जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं साथियों, हम बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से 60 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार साथियों ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के क्रम की बात करें तो इनका क्रम है 15वें नंबर की साथियों ये राष्ट्रपति है। आगे बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपसे पूछा गया है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल साथियों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनके अगर क्रम की बात करें तो 12वें नंबर की साथियों ये राष्ट्रपति थी। अगला ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए या कितनी आयु होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 साल। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति की 1 महीने की सैलरी कितनी होती है? आप सभी लोगों को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो वह समझ लें। भारत के राष्ट्रपति की साथियों 1 महीने की जो सैलरी होती है वह कितनी होती है? 5 लाख रुपए साथियों भारत के राष्ट्रपति की 1 महीने की सैलरी होती है। अगला पॉइंट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपसे पूछा गया है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की जो क्लास है साथियों, आज थोड़ी क्लास लंबी होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से हम 60 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसीलिए क्लास थोड़ा ही लंबी हो जाएगी, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला ऑप्शन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है साथियों, ये किस में निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राष्ट्रपति में निहित है। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है साथियों, ये किसका प्रधान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य का प्रधान है। यहाँ पर राज्य से मतलब क्या है? देश से। ठीक है, भारत से मतलब है इस राज्य का। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रमुख नागरिक होता है वह कौन होता है? प्रमुख या प्रथम व्यक्ति भी कह सकते हैं इसको, तो वह कौन होता है? वह होता है राष्ट्रपति। आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है? आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेनाओं का जब प्रमुख होता है वह होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का वैधानिक अध्यक्ष होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह राज्य का वैधानिक अध्यक्ष होता है, यानी देश का वह वैधानिक अध्यक्ष होता है।
भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? आपसे पूछा गया है। भारत में सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति है। इस प्रश्न यहाँ पर आप राष्ट्रपति कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री ना होके यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने थे? राइट आंसर है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। ये भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सभी लोग इन पॉइंटों को नोट करते चलेंगे क्योंकि सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें ऐसे भी प्रश्न शामिल हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग इनको नोट करके चलिएगा और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये 60 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है? ठीक है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से साथियों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति का जो पद होता है इसके निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राइट आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। अगला पॉइंट है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आपसे पूछा गया है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी गिरी साथियों। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? आपसे पूछा गया है कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? सही आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। साथियों पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी गिरी। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? इनमें से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी नहीं रहे हैं। अगला पॉइंट है भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चुनाव होता है तो इसको कितना समय दिया जाता है? राइट आंसर है 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा साथियों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के प्रति अभियोग कार्रवाई शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपनी पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगने पर साथियों राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को कौन उनके पद से हटा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर साथियों राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश साथियों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो साथियों ये राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति किसको देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे? लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन की। निम्नलिखित में से किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? आपसे पूछा गया है किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति की। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की। भारत का महान न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, एक राज्य का राज्यपाल, इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने समय को सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राइट आंसर है न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाएं। ठीक है, यह अधिकार साथियों राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की। किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? सही आंसर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। अगर उसकी किसी व्यक्ति की फांसी की सजा है तो उसको वह आजीवन कारावास में बदल सकता है या उसको बिल्कुल भी माफ कर सकता है, और ये सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग को। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसको है? संसद संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसको है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कौन असहाय एवं मंत्रणा देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी भी आर्थिक संकट की घोषणा नहीं की गई है भारत में। विदेश देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक को। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघ और संवर्ती सूची के तहत। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो। ये राष्ट्रपति या किसी भी ये प्रधानमंत्री के लिए भी साथियों ये आवश्यक नहीं है कि उसका पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 123। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन को। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद का साथियों एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं साथियों, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 65 यानी 65 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपने 65 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर दिया है। और वीडियो को सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।